इंडिया में फ्रीलांसिंग बहुत पॉपुलर हो रही है। इससे आपको काम करने की आजादी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन याद रखें, फ्रीलांसिंग से होने वाली सारी इनकम टैक्सेबल होती है, बिल्कुल एक रेगुलर जॉब की तरह। सरकार टैक्स के पैसे का इस्तेमाल सड़कें बनाने, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी सर्विसेज के लिए करती है, जिन पर हम सब डिपेंड करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये साफ करता है, इंडिया में कमाई करने वाले हर इंसान को इनकम टैक्स देना जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरह से कमाए। फ्रीलांसर्स के लिए कोई स्पेशल छूट नहीं है। अपने टैक्स ड्यूटीज को इग्नोर करने से पेनल्टी लग सकती है, लीगल प्रॉब्लम हो सकती है और आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी खराब हो सकता है। नॉन कंप्लायंस से आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। टाइम पर टैक्स भरना सिर्फ एक लीगल जरूरत नहीं है, ये देश बनाने में आपका कंट्रीब्यूशन है। इसे ऐसे समझें कि आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को सपोर्ट कर रहे हैं जो आपको और आपकी कम्युनिटी को आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। टैक्स फाइल न करने या न भरने से नोटिस, फाइन और इंटरेस्ट चार्जेस लग सकते हैं। सीरियस केसेज में टैक्स चोरी से लीगल कार्यवाही भी हो सकती है। एक फ्रीलांसर के तौर पर टैक्स रूल्स को समझना और फॉलो करना आपको शांति देता है और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बनाता है। रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेमेंट एक प्रोफेशनल होने का हिस्सा है। इन्फॉर्मड रहें, कंप्लायंट रहें और आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बचे रहेंगे। चलिए देखते हैं कि फ्रीलांसिंग इनकम में क्या क्या आता है और आप अपने टैक्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यह समझना कि फ्रीलांसिंग इनकम में क्या आता है, इसके लिए अपनी कमाई को पहचानना पहला स्टेप है। फ्रीलांसिंग इनकम वो पेमेंट है जो आपको क्लाइंट्स को इंडिपेंडेंटली दी गई सर्विसेज के लिए मिलती है। सैलरी वाली जॉब से अलग, फ्रीलांसर अक्सर कई क्लाइंट्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। इस इनकम पर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ओनर प्रोफेशन के तौर पर टैक्स लगता है। अगर आप एक कंटेंट राइटर, डिजाइनर, कंसल्टेंट, प्रोग्रामर या ऑनलाइन ट्यूटर हैं, तो आपकी कमाई फ्रीलांसिंग इनकम मानी जाएगी। यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, तो आपकी ग्लोबल फ्रीलांस इनकम पर आमतौर पर यही टैक्स लगता है। सभी पेमेंट्स का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। पेमेंट्स, क्लाइंट के नाम, डेट्स और दी गई सर्विसेज का लॉग मेंटेन करें। सभी इनवॉइस और रसीदें सेव करें, ये आपकी इनकम का प्रूफ है। अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग से टैक्स फाइलिंग आसान हो जाती है और टैक्स डिपार्टमेंट के सवाल पूछने पर आपको प्रोटेक्ट करती है। अनऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या एक सिंपल स्प्रेडशीट यूज करें। आखिर में अपनी सारी फ्रीलांस इनकम को सही सही डिक्लेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। एक फ्रीलांसर के तौर पर टैक्स फाइल करना तब बहुत आसान हो जाता है जब आप अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अपने पैन और आधार कार्ड से शुरू करें, दोनों जरूरी हैं। इनकम और खर्चों को ट्रैक करने के लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर के बैंक स्टेटमेंट जमा करें। क्लाइंट्स को दिए गए सभी इनवॉइस की कॉपी रखें। बिजनेस के खर्चों के लिए रसीदें सेव करें, जैसे इंटरनेट बिल, सॉफ्टवेयर या वर्क स्पेस रेंट। इन्हें डिडक्शन के तौर पर क्लेम किया जा सकता है। टीडीएस जो क्लाइंट्स ने काटा है और जो टैक्स आपने भरा है, उसे चेक करने के लिए फॉर्म 26AS डाउनलोड करें। इन्वेस्टमेंट्स या खर्चों के प्रूफ जमा करें जो डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम या पीपीएफ कंट्रीब्यूशन। अगर आपका होम लोन है तो अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लें। रेफरेंस के लिए पिछले साल की आईटीआर कॉपी रखें। सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट कलेक्शन से गलतियां और डेडलाइन मिस नहीं होती। पेपर वर्क में थोरो रहने से सटीक, स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग होती है। टैक्स क्वेरी के मामले में अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आपकी बेस्ट डिफेंस है। अब चलिए देखते हैं कि अपने टैक्स कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाए। सेक्शन 44 एडीए एलिजिबल फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स भरने का एक आसान तरीका देता है। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स RSO 55 लाख तक हैं, तो आप 50% को टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी को खर्च माना जाता है। इस स्कीम के तहत डिटेल्ड खर्चों को ट्रैक करने या अकाउंट बुक्स रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेक्शन 44 एडीए चुनते हैं, तो ITR 4 सुगम यूज करें। यह क्विक और सीधा है। अगर आपके एक्चुअल खर्चे ज्यादा हैं या आपकी रिसिप्ट्स लिमिट से ज्यादा हैं, तो बुक्स मेंटेन करें और ITR 3 फाइल करें। ITR 3 ज्यादा डिटेल्ड है और उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम सोर्सेज कॉम्प्लिकेटेड हैं। परेशानियों से बचने और कंप्लायंस को पक्का करने के लिए सही फॉर्म चुनें। ज्यादा कमाई करने वाले फ्रीलांसर्स को GST की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका एनुअल टर्नओवर RS 20 लाख, कुछ राज्यों में RS 10 लाख से ज्यादा है,
तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपको जीएसटी इनवॉइस जारी करने होंगे, क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट करना होगा और रेगुलर रिटर्न फाइल करने होंगे। पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचने के लिए हमेशा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करें। अगर जरूरी हो तो एडवांस टैक्स भरें ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे। टैक्स रूल्स के बारे में श्योर नहीं है? एक्सपर्ट हेल्प के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करें। कंप्लाइंट रहने से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहती है और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। रिस्पॉन्सिबल टैक्स फाइलिंग एक सच्चे प्रोफेशनल की पहचान है। अपने काम पर फोकस करें। अच्छी टैक्स हैबिट्स आपकी सक्सेस को सपोर्ट करें। ऐसे ही आप इंडिया में एक फ्रीलांसर के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं।